दोस्तों, आज के वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी गन्ने की दो प्रमुख प्रजातियों के बारे में। और ये प्रजातियां हैं कोसा 13235 और कोलक 14201। ये बहुत अच्छी प्रजातियां हैं और नई प्रजातियां हैं। और दोस्तों, इनके क्या क्या गुण हैं और क्या अवगुण हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। और नीचे से ऊपर तक इनकी क्या खासियतें हैं, क्या कमियां हैं, इनको पूरी तरह बताएंगे। और आपको इसकी फुल जानकारी मिलेगी और आप वीडियो देखकर जांच परख कर और सारी जानकारी करके आप वैरायटी लगाइएगा। और जो भी आपके खेत के लिए, आपके क्षेत्र के लिए सुटेबल हो और अच्छी हो, उसे आप लगा कर देखिए। और यदि आपके क्षेत्र में ये वैरायटी कामयाब होती हैं तो आप इनको ज़्यादा क्षेत्र में फैलाइए। आज की वीडियो की जो खासियत होगी वो ये होगी कि हम दोनों प्रजाति को नीचे से लेके ऊपर तक, कैसी इसकी जड़, कैसा तना, कैसी पत्तियां और कैसा अगोला, और जो इसकी रिकवरी है वो कैसी होती है, ये टिलर्स कैसे देती है, कैसी इसकी पोरियां होती हैं, इंटरनोड की कैसी लंबाई है, ये सख्त है या हार्ड है या मुलायम है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। और इसके जांच परख कर आप अपने गन्ने की प्रजाति का विस्तार कीजिए और ज़्यादा उपज लेने का अपना सपना साकार कीजिए। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के और वीडियो चैनल पर आने वाले हैं। बहुत सी वैरायटियों के बारे में बताएंगे आपको, और गन्ने की जो बुवाई है वो किस प्रकार की जाए, गन्ने का बीज शोधन कैसे किया जाए, कौन से खाद दिए जाएं, और बाद में यदि आवश्यकता हो तो कौन कौन सी दवाएं दी जाएं, इसके बारे में आपको समय समय पर वीडियो मिलते रहेंगे। और उन वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल अभी से ही सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। और इसके साथ एक काम और कीजिएगा, ये जो बेल आइकन का बटन है इसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सूचना समय से मिल जाए। तो दोस्तों, आज जो वैरायटी के बारे में हम बताएंगे, ये दोनों प्रजातियों के बारे में वो पूरी जानकारी होगी। और सबसे पहले हम वैरायटी लेकर चलेंगे और दोनों वैरायटियों को हम एक साथ लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो गन्ना होता है ये कैसा होता है। तो दोस्तों, जो 13235 का गन्ना होता है वो मुलायम गन्ना होता है, ज़्यादा मुलायम भी नहीं होता, मध्यम आप मुलायम कह सकते हैं। और 14201 का जो गन्ना होता है वो हार्ड होता है और ये सख्त होता है। और दोस्तों, अब बात करते हैं पोरी की। जो 13235 की लंबाई जो पोरी की होती है वो कुछ ज़्यादा होती है, हम मध्यम भी कह सकते हैं, और इसकी पोरी की लंबाई अच्छी होती है। और दोस्तों, जो 14201 जो होता है इसकी पोरी की लंबाई कम होती है। यदि इसकी लंबाई ज़्यादा बढ़ जाए गन्ने की तो ऊपर जाकर पोरी की लंबाई कुछ बढ़ सकती है। अब दोस्तों, अब बात करते हैं इंटरनोड की। जो गन्ने की इंटरनोड होती हैं, जो आँख होती हैं, वो एक आँख से दूसरे आँख की जो दूरी होती है वो 13235 में ज़्यादा होती है और 14201 में कम होती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी पत्ती के बारे में। जो हमारा 13235 गन्ना होता है इसकी पत्तियाँ चौड़ी होती हैं और हरे पन लिए हुए होती हैं। और एक खासियत इन पर विशेष होती है कि इन पर कांटे नहीं होते, रोए नहीं होते। इससे हमारे जो गन्ने को छीलने वाले हैं, गन्ने की कटाई करने वाले हैं, उनको कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इन पर रोए और कांटे नहीं होते। अब दोस्तों, 14201 के बारे में बताएंगे। ये 14201 जो वैरायटी है इसकी जो पत्तियाँ होती हैं इन पर हल्के कांटे होते हैं, रोए होते हैं। जब हम इसे छू कर देखते हैं तो इस पर कांटे होते हैं, और पत्ती का किनारा जो होता है इस पर भी कांटे होते हैं। तो यही इसकी एक प्रॉब्लम है जो हमें काटने में, छीलने में थोड़ी प्रॉब्लम कर सकती है। अब बात करते हैं रिकवरी की। 13235 जो वैरायटी है इसकी रिकवरी भी अच्छी है, चीनी का पत्ता अच्छा है। और दोस्तों, और जो 14201 है इसकी भी रिकवरी बहुत अच्छी है और इसका गुड़ बहुत शानदार सुनहरे रंग का गुड़ बनता है। और यदि हम इसे ऑर्गेनिक करें
तो इससे हमारे जो गुड़ के दाम हैं वो हमें ज़्यादा मिल सकते हैं और बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, ये जो गन्ना है, जब हम गन्ना काट लेते हैं तो उसके बाद पेड़ी कैसे निकलती है। 13,235 जो हमारा गन्ना होता है, इसकी पेड़ी अच्छी होती है, अर्थात हमें सेकंड क्रॉप जो हमारी पौधा गन्ना कटने के बाद जो दूसरी क्रॉप आती है, पेड़ी गन्ना आता है, वो भी इसका अच्छा होता है। और दोस्तों जो 14,201 है, इसकी पेड़ी बहुत शानदार होती है, बहुत अच्छी होती है और इसके जो टिलर्स हैं वो काफ़ी अच्छे निकलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं गन्ने की लंबाई की, तो 13,235 की लंबाई भी अच्छी होती है। इसके साथ जो 14,201 वैरायटी है, इसकी लंबाई भी काफ़ी होती है और यदि हम पूरा ध्यान रखें तो इसकी लंबाई काफ़ी बढ़ती चली जाती है। और दोस्तों अब बात करते हैं, ये जो गिरने की जो समस्या आती है कौन सी वैरायटी में आती है। जो 13,235 है, यदि हम इसकी बंधाई नहीं करें तो इसमें गिरने की समस्या आ सकती है, क्योंकि इसका गन्ना सॉफ्ट होता है। और इसके मुकाबले में जो 14,201 वैरायटी है, इसका गन्ना काफ़ी हार्ड होता है। तो हमारा जो गन्ना हार्ड होने के कारण ये गिरने की संभावना इसमें नहीं होती है। यदि हम एक बंधाई करा लें या नहीं भी कराएं तब भी हमारा काम चल सकता है, ये गन्ना गिरता नहीं है। अब दोस्तों अब बात करते हैं कि जो गन्ना है, जैसे हमारे जो जंगली जानवर होते हैं उसे कौन सा ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो 13,235 थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो इससे जंगली जानवर नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो 14,201 है, ये काफ़ी हार्ड होता है, इससे जंगली जानवर कम नुकसान पहुंचाते हैं। ये हार्ड होने की वजह से, कठोर होने की वजह से हमारे जो जानवर हैं जंगली, वो इसे नहीं खा पाते हैं। अर्थात ऐसे एरिए जहाँ जो जंगली सूअर होते हैं या गीदड़ होते हैं, उन क्षेत्रों के लिए ये काफ़ी उपयुक्त वैरायटी है। अब दोस्तों बात करते हैं जो बीमारी आती हैं। तो दोस्तों जो 13,235 है, इसमें अभी तक कोई ख़ास बीमारी नहीं देखी गई है। लेकिन यदि बात करें टॉप बोरर की, तो इसमें टॉप बोरर हल्की अवस्था में आता है। और दोस्तों अब बात करते हैं 14,201 के बारे में। ये भी नई प्रजाति है, इसमें भी बीमारियां अभी तक नहीं देखने को मिली हैं। और टॉप बोरर इसमें जो आएगा वो 13,235 से कम आएगा, क्योंकि ये कठोर प्रजाति है, इसका गन्ना कठोर होता है और पत्तियां भी कठोर होती हैं, तो इसमें बीमारी की संभावना रहेगी वो कम रहेगी। और दोनों प्रजातियां अच्छी प्रजाति हैं। हमने पूरी तुलना आपके सामने कर दी, पूरी वैरायटी के बारे में बता दिया, चाहे वो 13,235 हो या 14,201 है। तो आप इन दोनों की तुलना करके और आप अपनी इच्छा अनुसार कोई सी वैरायटी लगा कर देख सकते हैं, या मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप दोनों वैरायटी लगा कर देखिए। क्योंकि दोस्तों एक प्रजाति जो होती है वो ऐसी होती है कि किसी क्षेत्र में ज़्यादा सफल होती है, किसी क्षेत्र में कम सफल होती है। और दूसरी प्रजाति भी ऐसी होती है कि एक क्षेत्र में सफल होती है, दूसरे में नहीं हो पाती है। तो आप दोनों प्रजातियों को लगाकर देखिए और थोड़ी थोड़ी मात्रा में लगाइए, और जो प्रजाति आपके एरिया में सफल हो, ज़्यादा पैदावार दे, कम बीमारियां लगें, कम लागत से हो, तो उस प्रजाति को आप बढ़ाएं और अपने ज़्यादा एरिया में लगाएं। तो दोस्तों अब हम आपसे कहेंगे कि कुल मिलाकर जो बात सामने आती है, ये 13,235 और 14,201 ये दोनों अच्छी प्रजातियां हैं। किसी में गुण ज़्यादा हैं तो किसी में थोड़े अवगुण हैं। और अवगुण क्या, जो 14,201 है, इसमें जो कांटे की समस्या है, जो रोएं जो होते हैं, बस यही ज़्यादा अवगुण है और कोई ख़ास नहीं है। और आप दोनों में से कोई सी लगाकर अपने क्षेत्र में देख सकते हैं। और दोस्तों ये दोनों वैरायटियाँ ऐसी हैं जो 0,238 की जगह ले सकती हैं। तो आप इन वैरायटी को लगाइए और अपने खेत में फ़र्क देखिए और दोनों में से कोई एक अपनाइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।